और दोस्तों बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एक नया अपडेट जारी किया गया है। जो विद्यार्थी इस बार मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं या फिर इंटर का एग्जाम दिए हैं, उनको 25,000 की जो रकम है वह गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। अब वह किन्हें मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा। और दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट के द्वारा, जो बीएससी बोर्ड के द्वारा जो पैसा मिलता है वह पैसा अलग होता है, लेकिन ये जो पैसा है वह 2024 से ही लॉन्च हुआ है और 2024 से इसका जो नियम है वो पारित किया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, तभी आप लोग इसके लिए अप्लीकेबल होते हैं और अगर आपका लिस्ट में नाम होगा तभी यह पैसा आपको मिल पाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ आर्टिकल निकल करके आया हुआ है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे कि यहाँ पे लिखा गया है कि योजना नगद पुरस्कार के रूप में यहाँ पे आया हुआ है, जिसमें कि दोस्तों यहाँ बोला जा रहा है कि योजना का लाभ निबंधित निर्माण कामगारों के अधिकतम 2 संतानों के प्रति वर्ष बिहार राज्य के अधीन किसी बोर्ड के द्वारा संचालित 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 25,000 और 70 से 79.99% अंक प्राप्त करने पर 15,000 तथा 50 से 69.99% अंक प्राप्त करने पर 10,000 का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो अब ये जो लाभ है वह किसको मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो 15,000 20,000 रुपये जो मिलता है तो वह अलग मिलता है, लेकिन दोस्तों पास होने के बाद जो वो अलग मिलता है, लेकिन ये जो पैसा है वह 2024 से ही इसका नियम पारित हुआ है, इसी साल से इसका नियम पारित हुआ है। तो ये पैसा आप लोगों को अलग से मिलने वाला है। तो इसको दोस्तों आप लोग ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे आपको हम बता चुके हैं कि किसको कितना पैसा मिलेगा। तो ये भी फिर से हम यहाँ पे डाउट क्लियर कर देते हैं कि जो लोग की 10वीं और 12वीं का एग्जाम इस बार 2024 में दिए हुए हैं और उनका जो रिजल्ट है वह 80% आया हुआ है, या फिर उनका 70 से 80 के बीच में आया हुआ है, या फिर 50 से 70 के बीच में आया हुआ है, तो उनको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पैसा उनको मिलेगा। अगर मान लो कि अगर 80% या उससे अधिक आया हुआ है तो उनको 25,000 रुपया मिलने वाला है, और जिसका 70% से 80% के बीच में आया हुआ है उनको यहाँ 15,000 रुपया मिलेगा। और जो लोगों की 50% से 70% के बीच में आया हुआ है उन लोगों को यहाँ पे 10,000 का जो आर्थिक सहायता जो लाभ है वह प्रदान किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस को हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका पात्रता यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के वैसे निर्माण श्रमिक जिन्होंने पिछले 1 वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक निर्माण मजदूर के रूप में कार्य किया है निबंधन के पात्र हैं। मतलब कि इसका पात्रता में ये दिया गया है कि जो लोग भी मजदूर हैं, श्रमिक हैं, और उन लोगों का अगर सदस्यता पूर्ण हो चुका है, अगर मजदूर कार्ड अगर बन चुका है, लेबर कार्ड बन चुका है और पिछले 1 वर्ष में अगर वो 90 दिन काम किए हैं तो वह उसके लिए अप्लीकेबल माने जाएंगे और निबंधन के पात्र भी माने जाएंगे। उनका फिर से निबंधन यहाँ पे हो सकता है और इनका फॉर्म भरा सकता है और इनका लेबर कार्ड बन सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका पैसा किस प्रकार से मिलेगा और किसको कितना मिलेगा। तो दोस्तों इसको बात को ध्यान देने वाले यहाँ पे निकल करके आया हुआ है कि मान लो कि अगर आपके पिता के नाम से लेबर कार्ड है और अगर आपकी बिटिया ने अगर इस बार एग्जाम दिया हुआ है और अगर पास कर दी है, तो यहाँ पे लड़के हो या लड़कियां हो सभी के लिए अगर 2 संतान है तो 2 संतानों को इसका जो लाभ है वह मिलेगा। जिनका नाम लेबर कार्ड में रहेगा उन लोगों को यहाँ पे जो लाभ है वह मिलने वाला है। इसका यहाँ पे स्टेप भी बताया गया है किस प्रकार से मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, आपको हम इसका ऑफिशियल पेज ओपन करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि बिहार बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन का जो यहाँ पे वेबसाइट है वह ओपन होकर के आया हुआ है। तो पहले हमें नाम को चेक करने के लिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर लेबर, तो हमें इस पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो जो भी इसमें BOCW का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें जो लोग भी रजिस्टर्ड होंगे उनका यहाँ पे नाम दिखाई देगा। जैसे हम यहाँ पे कोई भी नाम को फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ से हम जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसे हम लोग यहाँ से चयन करेंगे। इसके बाद जो भी आपका शहरी क्षेत्र है या फिर ग्रामीण क्षेत्र है उसको चयन कीजिएगा। अगेन आपका जो ब्लॉक है, प्रखंड है, तो उसको आप लोग चयन कीजिएगा। और चयन करने के बाद दोस्तों जो भी आपका पंचायत आता होगा पंचायत को चयन कीजिएगा और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिएगा। तो अब आपके ग्राम पंचायत में जो लोग भी इसमें अप्लीकेबल है, जो उनका भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोग भी अपना नाम बारी बारी से चेक कर लीजिएगा कि आपका भी नाम इसमें है कि नहीं है। अगर इसमें नाम अगर आपके पिताजी का या माताजी का नाम रहता है तो ही आप लोग इसके लिए अप्लीकेबल माने जाएंगे, तभी आप लोगों का पैसा जो है वह गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो देखिए आपको कैसे, अगर मान लो कि अगर आपका नाम इसमें दिया हुआ है, पिताजी का नाम इसमें दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे रहा है तो उसको यहाँ से सिंपल सा कॉपी कर लेना है, फिर इसको लिख लेना है। लिखने के बाद दोस्तों आपको फिर से अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और आने के बाद
यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कीम का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको अप्लाई फॉर स्कीम पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग अप्लाई फॉर स्कीम पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे अगला पेज आया, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन पेज का आएगा, जो कि योजना हेतु आवेदन करने के लिए आएगा। तो आपको इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को लिखना है जो आपका होगा, और यहाँ पे शो पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे शो पर क्लिक कर दीजिएगा तो जो भी यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि अप्लीकेंट कैन नॉट अप्लाई द स्कीम बिकॉज रजिस्ट्रेशन डेट इज द एक्सपायर। इसका रिन्यूअल भी कराना होता है। जो लोग के 5 साल में रिन्यूअल नहीं कराते हैं उनका सेम ऐसे ही एक्सपायर दिखाता है। तो हम किसी और लोगों का यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और आपको हम फिर से दिखाते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम किसी और का यहाँ से कॉपी कर लिए। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे कि यहाँ से हम इनका कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद फिर से आते हैं अपने वेबसाइट पर और यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं। मान लो हमारा यही है तो इसको हम यहाँ से सर्च किए। अब हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे। लिखने के बाद दोस्तों कंट्रोल भी करके इसको हम सर्च कर लिए और यहाँ पे शो पर क्लिक कर दिए। जैसे यहाँ पे शो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनका जो भी डिटेल्स है सब कुछ यहाँ से इनका दिखा देगा। आप लोग भी यहाँ पे क्लियरली देख सकते होंगे। और आपको अब इसमें क्या करना है कि आपको नीचे आना है। जैसे यहाँ पे नीचे आओगे दोस्तों, नीचे आने के बाद यहाँ पे आएगा योजना का नाम कि आप किस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा जो आपका यहाँ पे सिलेक्ट दिया हुआ है योजना के लिए। तो आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे कैटेगरी का सिलेक्ट करना होगा और इसके बाद यहाँ पे आपका जो रकम है वह आपका दे दिया जाएगा। अब अगर जिनका जिनका यहाँ पे ओपन नहीं होगा उनका यह प्रॉब्लम हो सकता है कि उनका पुत्र का या पुत्री का नाम इसमें ऐड नहीं है, तभी ऐसा उनका यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपका इसमें ऐड रहेगा तो 100% आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा। दोस्तों इस बात को आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पे किसी और का हम चेक कर लेते हैं और किसी और का आपको हम दिखाते हैं। तो यही से आप लोग इसका अप्लाई कर सकते होंगे। अगर आपका नाम यहाँ पे दिखाई देगा तो आप लोग यहाँ पे आओगे स्कीम पे तो आपका सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो आप लोग यहीं से अपना अप्लाई कर लेना और कौन सा कैटेगरी और कौन सा श्रेणी यहाँ पे आया हुआ है वो आपका यहाँ से चयन हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी चयन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे रकम दिखाई दे देगा और जो भी आपका मार्कशीट होगा मैट्रिक इंटर का उसको अपलोड करने के बाद यह यहाँ से अप्लीकेबल हो जाएंगे और यह अपलोड हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आपका लेबर कार्ड नहीं बना हुआ है तो आपको कैसे बनवाना होगा। दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इसी पे आना है और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपका यहाँ से आपका ऑनलाइन हो जाएगा। और ऑनलाइन होने के बाद आपके ब्लॉक लेवल पे जो लेबर इंस्पेक्टर होते हैं उनके पास आपको इस फॉर्म को लेकर के जाना है। अगर आप निर्माण कार्य करते होंगे तो ही आपका बनेगा, अन्यथा यह आपका नहीं बन सकता है। तो जब वहां पे आप जाएंगे तो वो लोग आपको जो गाइड करेंगे उसके अनुसार डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी और जांच होने के बाद वही लोग आपका जो लेबर कार्ड है वह इशू करा देंगे। और आपको हम जानकारी देना चाहते हैं कि लेबर कार्ड और ये जो लेबर कार्ड है इसमें बहुत अंतर है। एक होता है जॉब कार्ड मनरेगा कार्ड और एक होता है लेबर कार्ड जो कि कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं उनका यहाँ पे लेबर कार्ड बनाया जाता है जो गवर्नमेंट के माध्यम से कभी कभी उन लोगों को लाभ भी हर एक वर्ष दिया जाता है। तो ये कुछ जानकारी था कि जो पैसा मिलने वाला है जिनको जिनको मिलने वाला है उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ जानकारी देना चाहते थे, जो कि यहाँ पे हम सब कुछ उन लोगों को बता चुके हैं कि किसको कितना पैसा मिलेगा। जिनका 80% है उससे अधिक है उनको 25,000 रुपये मिलेगा और जिसका 70 से 80% है उनको यहाँ 15,000 मिलेगा और जो कि 50 से 70% बीच में है उनको यहाँ पे 10,000 के जो लाभ है वह गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे और हम सब कुछ आपका सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी लेटेस्ट अपडेट एंड न्यू टॉपिक के साथ। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी लेटेस्ट